मीराबाई, जिसे बाल्यावस्था से ही कृष्ण से प्रेम था, कक्ष के द्वार बंद कर निरंतर अश्रुपात करती अपने कन्हैया को याद करती रहती। जो तुम तोरो पिया मैं नाही तोरूं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, प्यारे दर्शन दीजो आए। न जाने कितने पदों की उसने रचना कर दी। आहों से भरी दर्द वेदना उसकी आंखों से बहती। लेकिन एक समय आया जब यही मीराबाई, इसके भीतर क्रांति की मशाल धधक उठी। यह घटना उस समय की है जब मीराबाई का विवाह हुआ चित्तौड़ के राजकुमार के साथ, भोजराज के साथ। मीराबाई चित्तौड़ की ओर आ रही है, लेकिन रास्ते में भी आंखों में अश्रु हैं। अश्क आंखों से लुढ़कते चले जा रहे हैं और हर अश्क पर लिखा है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। आती जाती श्वास में बार बार कृष्ण से कह रही है, हे मधुसूदन, क्या तुमने अपनी मीरा को भुला दिया? क्या तुमने मुझे विस्मृत कर दिया? विरहा के इन भावों में पगी हुई मीराबाई पहुंच गई चित्तौड़ के राज मंदिर में, जहां राज पुरोहित के हाथ में रत्न जड़ित कटार है। और आज राज पुरोहित राजमाता के समक्ष आए और आकर कहते हैं, राजमाता, बलि देने के लिए पशु तैयार है। राजमाता से एक हाथ की दूरी पर खड़ी थी मीराबाई। जब उसे कर्ण गोचर हुआ बलि, पशु बलि, उसने राजमाता से कहा, मासा, ये क्या क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? क्या पशु की बलि दी जाएगी? राजमाता ने कहा, हाँ मीरा, ये हमारी परंपरा है, पुश्तों से चली आ रही है। जब भी हमारे यहाँ कोई विवाह करके कन्या आती है, उसके हाथों से महाप्रसाद बनाया जाता है। मीराबाई ने सुना महाप्रसाद, कहने लगी, ये कैसा महाप्रसाद है? अरे पशु की बलि से कोई प्रसाद तैयार होता है? ये तो महापाप है, महापाप। मैंने तो सुना है प्रसाद उसे कहते हैं जो प्रसन्नता देता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जो हमारे तन, हमारे मन और चित्त को आनंदित कर दे, उसे प्रसाद कहा जाता है। लेकिन इन निरीह जीवों की हत्या कर ये महाप्रसाद कैसे बन सकता है? उदाबाई पास ही खड़ी थी, कहने लगी, भाभी साहब, अब तो वही करना होगा जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं। मीराबाई ने उदाबाई को देखा तक नहीं और राजपुरोहित से प्रश्न किया। कहने लगी, राजपुरोहित जी, आप तो धार्मिक हैं, इतने ज्ञानी हैं, यह तो बताइए, क्या इन पशु पक्षियों में चेतना नहीं होती? क्या जब इन्हें काटा जाएगा क्या इन्हें वेदना नहीं होती? क्या इनके हृदय से टीस नहीं निकलती? राजपुरोहित ने कहा, अरे आप कैसी बात कर रही हैं? हम मानते हैं कि इनमें चेतना होती है, लेकिन हम कौन सा इन्हें अपने लिए बलि देना चाहते हैं? हम तो इस बलि के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उस ईश्वर को जिसने इनको जीवन दिया। मीराबाई ने जो ही ये सुना, उसके भीतर की जो क्रांति की ज्वाला थी वो पूर्ण रूप से धधक उठी और बुलंद आवाज में कहने लगी, ये कैसा तर्कहीन तर्क दे रहे हैं? ये कैसी अनर्गल बात कर रहे हैं आप? अरे ये प्राणी, ये पशु जिसकी रचना उस ईश्वर ने की, वो ईश्वर जो दया का सागर है, जिसे दयालु पिता कहा जाता है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, क्या उसके नेत्रों के समक्ष आप उसकी कृति का अंत करेंगे तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? आप भगवान शिव की पूजा करते हो। भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाथ है, अर्थात पशु की रक्षा करने वाला। तो क्या वो भगवान शिव पशु की बलि से प्रसन्न हो जाएंगे? इतना ही नहीं, हमारे देवालयों में तो देवी देवता जितने भी इनकी मूर्ति है, ये जितने भी देव देवी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, इन सब के वाहन क्या हैं? आप स्वयं देखिए। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन है हंस, माँ दुर्गा का वाहन है सिंह। स्वयं हमारे श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होते हैं और भगवान शिव ऋषभ पर विराजमान होते हैं। इतना ही नहीं, श्री हरि ने तो समय समय पर
ऐसे ऐसे अवतारों को धारण किया जिसमें कच्छप अवतार भी आता है, वराह अवतार भी आता है। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन भगवान ने तो यहाँ कितने संकेत दिए, आप तब भी नहीं समझ रहे। वह ईश्वर बार बार समझा रहा है कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मानव ही नहीं पशु, इन सब की रचना मैंने की है और यह भी मुझे प्रिय है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उस ईश्वर की ही इस रचना को नष्ट कर आप उस ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे? मीराबाई आज राज पुरोहित के समक्ष ये वार्ता कह रही है। सज्जनों, आज मीराबाई भी राज पुरोहित से यही कह रही है, राज पुरोहित जी, यदि हम बलि ही देना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, अपने अहंकार की, अपने अज्ञान की बलि देते हैं। यदि हम बलि ही देना चाहते हैं तो आइए आज ये जो पशु बलि रूपी विकार है इसकी ही बलि दे देते हैं, निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं कि किसी पशु की बलि अब नहीं दी जाएगी। सज्जनों, यह होता है एक भक्त जिसके भीतर आंसू और आग दोनों का समन्वय होता है। वो विरह की वेदना को भी सहन करता है और साथ ही साथ क्रांतिकारी भी होता है।